हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे सौरमंडल के बारे में। इस वीडियो अंत तक देखना। सौरमंडल हमारा खगोलीय घर है जो सूर्य और उसकी गुरुत्वाकर्षण से बंधे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और अन्य खगोलीय पिंड से बना है। आइए इसके अद्भुत रहस्यों की गहराई में से जानते हैं। हम शुरू में बात करते हैं सूर्य की। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, सौरमंडल का हृदय जिसे कहते हैं। सूर्य जो एक विशाल अग्निगोला है और सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 90.98% हिस्सा रखता है। यह पृथ्वी पर जीवन के लिए ऊर्जा प्रदान करता है और सभी ग्रहों को अपनी कक्ष में बनाए रखता है। अब हम बात करते हैं सूर्य के ओर पर घूमने वाले सभी ग्रहों के बारे में। ग्रह हमारे सौर के आस पड़ोस घूमते हैं। इन्हें मुख्य दो भागों में बांटा जाता है, एक चट्टानी ग्रह और दूसरी बर्फीली ग्रह। चट्टानी ग्रह छोटे और ठोस होते हैं जैसे कि पृथ्वी, और बर्फीली ग्रह विशाल और बड़े होते हैं जैसे इनमें वायुमंडल होते हैं। और इस ग्रहों को हम चट्टानी ग्रहों को आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं। उसी तरह बाहरी ग्रह अर्थात बर्फीले ग्रह में बृहस्पति, शनि और वरुण आते हैं। तो शुरू में हम बात करते हैं चट्टानी ग्रह अर्थात छोटे ग्रहों के बारे में। शुरू में आता है हमारा बुध ग्रह, सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, जहाँ दिन और रात के तापमान में भारी अंतर होता है, क्योंकि दिन में सूर्य के नजीक होने के कारण यहाँ का तापमान अधिकतम होता है और रात में यहाँ का तापमान क्या होता है, एकदम न्यूनतम होता है। उसी तरह हम शुक्र की बात करते हैं। शुक्र में अत्यधिक गर्मी होती है क्योंकि इसमें विषैले वायुमंडल होता है, जिसके कारण इसमें अत्यधिक गर्मी होते हैं, जहाँ ग्रीन हाउस का इफेक्ट अत्यधिक होता है। ये ग्रह जो है सुबह के टाइम पे क्या होता है, दिन निकलने से पहले पूर्वी आकाश में और शाम को सूर्यास्ताने के बाद पश्चिमी आकाश में देखे जाने के कारण इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरी ग्रह अर्थात अपनी पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवों के लिए अनुकूल वातावरण पाया जाता है, जिसकी सतह पर विशाल महासागर और विविध जैव मंडल है। इसका एक अपना प्राकृतिक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। अब बात हम करते हैं मंगल ग्रह की। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो सतह होती है वो लिमोनाइट धातु से बना होता है। इसका अपना सौरमंडल है। इसमें सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और इसमें गहरी घाटी है। इसके अपने दो उपग्रह हैं, एक फोमोस और डिवोस। अब हम बात करते हैं बाहरी ग्रह अर्थात बर्फीली ग्रह के बारे में। इसमें पहला ग्रह आता है हमारा बृहस्पति, जिसे जुपिटर कहते हैं। ये सबसे बड़ा ग्रह है, इसलिए इसको ग्रहों का राजा भी कहा जाता है, जिसे शक्तिशाली चुंबकीय शक्ति और महान लाल धब्बा से प्रसिद्ध जाना जाता है। और छठे नंबर पर आता है हमारा शनि ग्रह। शनि ग्रह को हम सुंदर ग्रह के रूप में भी जाना जाते हैं, क्योंकि इसमें जो छल्ले हैं, रिंग्स हैं, इसे सुंदर बनाया जा सकता है। इसे बर्फ और चट्टान से बने हैं। अब 7वें नंबर पर आता है हमारा अरुण ग्रह, जो झुका हुआ ग्रह और नीले रंग का दिखता है, जिसका मौसम बहुत विचित्र होता है। अब हम बात करते हैं वरुण ग्रह का, जो सबसे ठंड और वायुमंडलीय तूफानों से भरा ग्रह है। ये सूर्य से बहुत दूर होने के कारण एकदम ये ठंडा होता है और यहाँ पे सबसे तेज हवा चलती है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा, सौरमंडल में छिपे खजाने के बारे में। सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों के कई चंद्रमा हैं, जिनमें कुछ विशेष रूप से दिलचस्प हैं। जैसे पृथ्वी का चंद्रमा ज्वार भाटाओं को नियंत्रित करता है और पृथ्वी की धुरी को स्थिर बनाए रखता है। ऐसे बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा जिसे कहते हैं, ये बर्फ से ढका हुआ है, जिसके नीचे एक विशाल महासागर होता है। इसी तरह शनि का चंद्रमा है टाइटन, जो घने वायुमंडल और तरल मीथेन की झीलों वाला चंद्रमा है। इसी तरह शनि का और उपग्रह अर्थात चंद्रमा है, जिसे हम एनेसलाइड कहते हैं। यह बर्फीली फव्वारे निकालता है जो पानी के अस्तित्व और इशारे करता है। अब हम बात करते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट की, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित एक क्षेत्र है जहाँ चट्टानी खगोलीय पिंड पाए जाते हैं। उसी तरह हम कुइकर बेल्ट की बात करते हैं। कुइकर बेल्ट वरुण ग्रह के परे स्थित एक क्षेत्र है जहाँ बौने ग्रह अर्थात एस्टेरॉयड प्लैनेट पाए जाते हैं, जिसमें प्लूटो भी पाया जाता है। और ओरेट क्लाउड एक सैद्धांतिक क्षेत्र है जहाँ लंबी अवधि चलने वाले धूमकेतु आते हैं। अंतरिक्ष के अन्वेषण और भविष्य वैज्ञानिक लगातार सौरमंडल की गहराई को समझने के लिए शोध कर रहे हैं। नासा का परसेवरेंस रोवर, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और भविष्य में मंगल मिशन इस दिशा को नया रहस्य उजागर कर रहे हैं। ब्रह्मांड के रहस्यों को खोज हमारा सौरमंडल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इनमें अनगिनत रहस्य छिपे हैं।
औद्योगिक विकास और एक दिन हम मंगल पर कदम रख सकते हैं या किसी दूर के चंद्रमा के महासागर की खोज कर सकते हैं। क्या आप अंतरिक्ष की रोमांचक दुनिया में और गहराई से जाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।